हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी मूवी है यू शुड हैव लेफ्ट। ये कहानी है एक छोटी सी फैमिली की, टियो, सुजेना और उनकी 7 साल की बेटी एला। कहानी शुरू होती है एला के सपने से। वो सपने में एक आदमी देखती है जो उसे डराता है और कहता है ये तुम्हारे पापा के बारे में है। टियो को भी ऐसा सपना आता है कि वही आदमी उसकी बेटी को मारने की कोशिश करता है। टियो को ऐसे सपने बहुत आते हैं, इसलिए वो मेडिटेशन करता है और अपनी डायरी भी लिखता है। सुजेना एक्ट्रेस है। टियो सुजेना से इनसिक्योर रहता है और यही इनसिक्योरिटी मिटाने के लिए वो बाहर जाने का प्लान बनाता है और एक घर रेंट पे लेता है। वो घर में आने के बाद रात को सुजेना सोने जाती है, तभी घड़ी 11:15 का टाइम दिखाती है और जब टियो सोने जाता है तभी घड़ी 3:15 का टाइम दिखाती है। जबकि सुजेना के सोते टाइम टियो सिर्फ लाइट बंद करने ही गया था। लाइट बंद करते वक्त लाइब्रेरी वाले रूम में वो एक तस्वीर देखता है जिसमें कोई आदमी खड़ा होता है। अगली सुबह माँ बेटी खेलती है, तभी एला पूछती है कि लोग पापा से नफरत क्यों करते हैं। इसीलिए सुजेन टियो की पहली शादी की और उसकी वाइफ की बाथ टब में डूब के मर जाने की बात कहती है। लोगों को लगता है कि उसको टियो ने मारा है, जबकि वैसा नहीं होता। टियो कुछ सामान लाने एक शॉप में जाता है। वहाँ का शॉप ओनर उसे घर के बारे में और स्टेलर के बारे में पूछता है जो घर का मालिक है। टियो कहता है कि स्टेलर मुझे नहीं मिला और घर उसने ऑनलाइन लिया है। तभी शॉप ओनर उसे एक त्रिकोण देता है और उसे घर को मापने के लिए कहता है। बाहर जाके टियो को एक लेडी वो उसे कहती है कि तुमने स्टेलर को नहीं देखा, लेकिन स्टेलर ने तुम्हें देखा। टियो कंफ्यूज होकर घर चला जाता है। घर पहुँचते ही उसको पता चलता है कि एला को उसकी पहली वाइफ के बारे में सुजेना ने बता दिया। इसीलिए वो नाराज हो जाता है और लाइब्रेरी वाले रूम में अपनी डायरी लिखने चला। डायरी में पेज पर लिखा होता है यू शुड हैव लीव, तुम्हें जाना चाहिए, गो नाउ, जो कि टियो ने नहीं लिखा होता है। भी उसे आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे जाता है। वहाँ उसे एला जमीन पर पड़ी मिलती है और उन दोनों की कई तस्वीर भी मिलती है। एला को ऐसे देखकर वो घबरा जाता है, पर तभी वो उठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये टियो का सपना था। वो डर जाता है। ये सब सुजेना से कहता है और दोनों घर छोड़ने का फैसला लेते हैं। घर छोड़ने से पहले टियो को पता चलता है कि सुजेना के पास 2 मोबाइल है और उसे सुजेना पे शक हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा जॉर्ज के साथ अफेयर चल रहा है और वो हमारे घर आया था और उसी ने मेरी डायरी में चले जाने के लिए लिखा है। सुजेना हैरान रह जाती है और झगड़कर गाड़ी लेके चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और टियो को घर में कुछ शक होता है, इसीलिए वो शॉप ओनर ने दिए हुए त्रिकोण से घर नापता है। उसे पता चलता है कि घर अंदर की ओर से ज़्यादा बड़ा है और बाहर की ओर से छोटा है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एला घर में कहीं चली जाती है। वो पूरे घर में एला को ढूंढता है। एला को ढूंढते वक्त टियो को घर बार बार बदलता हुआ नजर आता है और ये देखकर वो घबरा जाता है। आखिर उसे एला मिल जाती है। फिर उसे शॉप ओनर याद आता है और उसे कॉल करके घर के बारे में पूछता है। शॉप ओनर उसे सीधे सीधे कुछ नहीं बताता है और कहता है इस घर से पहले इसी जगह कोई और घर था और उससे पहले कोई और, उससे पहले भी कोई और। शैतान ने आत्मा इकट्ठा करने के लिए टावर बनाया था जो कि भगवान ने गिरा दिया। कई लोग उस घर में रहते आ रहे हैं। कोई घर को पा जाता है और कईयों को घर पा जाता है। ये बात सुनते वक्त टियो को दीवार पर कई लोगों की तस्वीर दिखने लगती है जो इस घर में रहते थे और मारे गए थे। इसीलिए वो एला को लेकर घर से बाहर चला जाता है। तभी एला को घर में कोई खड़ा हुआ नजर आता है। काफ़ी लंबे टाइम चलने के बाद वो दोनों फिर वही घर के सामने आ जाते हैं। उनके पास घर में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। एक बार फिर वो घर में एला को खो देता है। एला को ढूंढते वक्त उसे अपनी पहली बीवी दिख जाती है और वो उस पर वार कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। फिर से वो एला को ढूंढने लगता है, लेकिन वो पास्ट में चला जाता है और अपने आप को और सुजेना को पहली बार घर में आते देखता है और अपनी ही डायरी में लिखता है कि यू शुड हैव लीव। हाँ दोस्तों, ये बात उसने खुद ने ही लिखी होती है। वो वापस रिसेंट टाइम में आ जाता है और वो आदमी देखता है जिसे वो सपने में देखा करता था। वो स्टेलर है, घर का ओनर। स्टेलर कहता है मैंने ही तुम्हें बुलाया है। टियो एला के बारे में पूछता है वो कहाँ है और तभी एला की आवाज़ आती है कि पापा कहाँ हो आप, मुझे डर लग रहा है। टियो स्टेलर से एला को जाने देने को कहता है कि वो मासूम है, निर्दोष है। तो स्टेलर कहता है कि बिल्कुल मासूम है वो, मगर वो तुम्हारे साथ है। ये सुनकर टियो स्टेलर को लंबी छड़ी से मारता है और स्टेलर कहता है बाप की गलती बच्चों को भुगतनी पड़ती है। टियो और मारता है और स्टेलर कहता है कि शीशों के साथ वही दिक्कत है, वो हमेशा तुमको देखते हैं और वो अपनी हाइट निकाल देता है। तभी टियो को पता चलता है
जबकि स्टेलर तो वो खुद है, वो हैरान रह जाता है और अपनी बेटी को जाने देने की भीख मांगता है। स्टेलर कहता है तुम ही उसे यहाँ लाए हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और वो गायब हो जाता है। बाद में एला भी आ जाती है और सुबह हो जाती है। सुसेना दोनों को लेने वापस आ जाती है। एला को गाड़ी में बिठाकर टियो सुसेना से जाने को कहता है। सुसेना उसे भी अपने साथ आने को कहती है, पर तभी टियो उसे बताता है कि उसकी पहली वाइफ को उसने मारा था। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसे मरने दिया। अपने खुद के गुस्से और नफरत ने यह सब करने दिया। मुझे चला जाना चाहिए था सालों पहले, पर मैं नहीं गया। अब मेरी जगह यही है, मैं अपने आप से नहीं भाग सकता। और टियो इसी घर में रह जाता है और सुसेना और एला चली जाती है। आपने सही सुना दोस्तों, ये टाइटल इस घर से भाग जाने के बारे में नहीं, पर बरसों पहले अपनी वाइफ को बचाने जाने के बारे में है। अगर वो अपनी वाइफ को बचा लेता तो आज ये न होता। ही शुड हैव लेफ्ट टू सेव हर वाइफ। जहाँ तक घर की बात है तो वो घर उन लोगों को नहीं छोड़ता जिन्होंने गलत काम किए होते हैं। मूवी पूरी होती है वही घर रेंट पे अवेलेबल होने पर, और शॉप ओनर है अपना खुद का स्टेलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।